हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं तुषार सिंघल आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में, जेई में, बिट्स प्लानिंग में और एनडीए में, और आपको जो स्टेट लेवल के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कैसा क्वेश्चन होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। तो बहुत ध्यान से समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF लिखा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, नाम से क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि यार इंटीजर वैल्यू देता है। अगर हमारे पास 1.2 होता है तो 1 देगा, 1.9 है तो भी 1 देगा, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर है 2.1, 2.2, 2.3 तो 2 देगा, 7 से 8 के बीच का कोई नंबर है 7.1, 7.2, 7.3 तो 7 देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यानी कि इंटीजर वैल्यू देता है, जो बड़े से बड़ा इंटीजर हमें मिल सकता है उसमें से, नंबर में से हम वो ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कह रहा है 0 से 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार 7 से 8 के बीच का कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, आप कहोगे सर 7 आएगा, पक्का है। मैं कहूंगा 8 से 9 के बीच में, 9 नहीं है, पर आप कहोगे सर पक्का 8 आएगा। मैं कहता हूं यार 1 से 4 के बीच में एक नंबर है, आप कहोगे सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, और डिपेंड करता है वो नंबर क्या है। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है बेटा, 0 से 2 है, अगर मैं 0 डालूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एक्स स्क्वायर है 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 डालूंगा 4 आएगा। तो 0 से 4 बनता है हमारा ये फंडा। तो 0 से 4, इज दैट क्लियर। तो यानी कि 0 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ध्यान से आपको समझना है, राइट। अब 0 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर मैं बात करता हूं तो ये 0 भी आ सकता है, राइट, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले बहुत ध्यान से समझना है। 0 डालेंगे 0 आ रहा है, 2 डालेंगे 4 आ रहा है। तो 0 से 4 के बीच में 0, 1, 2 और 3, 4 मैंने लिख दिया। ये छोटा सा काम हमें करना है। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे? बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। A to B होता है तो A to C, C to B, राइट, वही हमें करना है। तो क्या करेंगे, बहुत आराम आराम से समझो। पहले 0 से स्टार्ट करा, 0 हमने लिख दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पूरे का पूरे फंक्शन की जगह 1 डालेंगे। एक्स स्क्वायर 1 आ गया, राइट। जब एक्स स्क्वायर 1 आया तो मैं कहूंगा ये 1 हो गया, नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो तो x1 हो गया। पॉजिटिव वैल्यू लेनी, 0 से 2, नेगेटिव लेना नहीं है, प्लस माइनस 1 होता है पर हम 1 लेंगे। ये 1 है तो हम यहां भी 1 लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूंगा, अब 2 डालूंगा। बहुत ध्यान से समझो, पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर अगली बार 3 डालूंगा, ऑब्वियस है। तो एक्स स्क्वायर 2 है तो कितना आ गया ये, ऑब्वियस है, एक्स की वैल्यू आ गई √2, प्लस यहां √2 था तो लॉजिक है यहां भी √2 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है, मुझे 3 डालना है, तो कितना आएगा, ऑब्वियस है √3 आएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, एक बार येलो कलर में ही लगा देता हूं, आराम से देख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, प्लस यहां √3 है तो एक्स स्क्वायर की जगह 4 डालूंगा, तो 4 डालने पर, सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 तक हम पहुंच गए, 0 से स्टार्ट होगा 2 तक पहुंच गए। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले 0 डालना है, फिर 2 डालना है, 0 से 4 आ गया। फिर एक एक नंबर, एक्स स्क्वायर को 1, एक्स स्क्वायर को 2, एक्स स्क्वायर को 3, एक्स स्क्वायर को 4, राइट। इस तरीके से हमें कर देना है काम। अब अगला स्टेप आएगा कि यहां पर वैल्यू क्या डालें। आप, एक तरीका है कि फंक्शन चेक करें, 0 डालोगे 0 आएगा, 1 डालोगे 1 आएगा। तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वो 0 होगा, ये 0 हो गया। ठीक है, 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ऑब्वियस है 1 डालेंगे 1, √2 का स्क्वायर 2 तो ये 1 आएगा। √2 डालूंगा 2 आएगा, √3 डालूंगा 3 आएगा। तो 2 से 3 का 2 आ गया, ऐसे यहां 3 आ गया। एक तरीका तो ये है, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ऐसा मत सोचो, आसान कर देता हूं आपके लिए।
इतना काम हमने कर लिया। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा उससे और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, ये जो वैल्यू थी 0 1 2 3 4 यही डाल दो। यहां 0 डालो, यहां 1 डालो, यहां 2 डालो, यहां 3 डालो, जो लास्ट रह गया छोड़ दो। ठीक है, तो 0 1 2 और 3 क्लियर है। तो अब क्या हो गया, इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो, ये तो 0 हो गया हमारा। इसका इंटीग्रेशन आ गया x, तो ये 1 से √2, इसका आ गया 2x, √2 से √3, इसका आ गया 3x, √3 से 2। तो ये आ गया हमारा √2 - 1, ऑब्वियस है। ये आ गया 2 √3 - √2 प्लस 6 नहीं लेते, 3 2 - √3। फर्दर सॉल्व करते हैं, √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 6 - 3 √2। तो अब इसके एक्सपर्ट हो यार आप लोग, √2 √3 में आंसर आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो उसको आप लिख दोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक और चीज, टेलीग्राम चैनल का लिंक पिनअप कर दिया है मैंने, उस पर चले जाइए। उस पर मैंने एक 10 क्वेश्चन का एक बहुत शानदार असाइनमेंट भी पोस्ट किया है, उसको कर लीजिए। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, तो आप चैंपियन हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है 0 से 9 √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सेम कॉन्सेप्ट, 0 डालो इस फंक्शन में, 0 आ रहा है, यहां लिख दो। 9 डालो, 3 आ रहा है, तो 1 और 2 इसके बीच की बात हो गई। इस पर हमें कोई डाउट नहीं, एक एक स्टेप आराम आराम से क्लियर करो। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखो। तो बिल्कुल भी आपके डाउट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं बचना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, 0 डाला, 0 आया, 9 डाला, 3 आया। ठीक है ना, देखो जरा आप कैसे करोगे। क्या करो, यहां 0 है, √x की जगह क्या डालूंगा मैं, ऑब्वियस है 1 डालूंगा, तो यहां 1 आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में चीजें सेट होने लगी होंगी। यहां 1 था तो यहां 1 होगा, √x की जगह क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां 4 है तो यहां 4 डालेंगे, √x की जगह क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, राइट। तो x कितना हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगी लिमिट। 9 तक पहुंच गए, 0 से लेकर 9 तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अगला काम, ये जो वैल्यू थी 0 1 2 3, यहां 0, यहां 1, यहां 2, लास्ट रह गया, रहने दो। ये dx, ये dx और ये dx, क्लियर है। बस अब तो आप चैंपियन हो। ये 0 हो गया, ये x हो गया 1 का इंटीग्रेशन, ये 2x हो गया, (4 - 1 2 9 - 4 4 - 1 3, ये 10। तो आंसर आ गया 13। ठीक है, आराम से देख लीजिए। और एक मैंने प्यारा सा होमवर्क आपके लिए दिया है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। चैनल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है बेटा, ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उस पर जाइए। क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट मैंने दिया है, उसको ले लीजिए और उसको करिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। जहां कंफ्यूजन है वहां रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल है, देखिए। और नहीं समझ में आया तो ग्रुप बना हुआ है, उस पर डाउट भेजिए, मैं आपकी डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, आपका होमवर्क है, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से करने के लिए। बाय बच्चों, बाय बाय, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो अपना, बाय बाय।